से, अपने अधिकार से, अपनी महल से निष्कासित आपका भगत है प्रभु, तो चल करके आप उसको दर्शन दें। तो सुग्रीव जी ने सबसे पहले अपना गुरु या परमात्मा जो था हनुमान जी को माना, बाद में भगवान राम को। प्रभु आप इसके कारण लगे। तो महाराज जी कहते हैं कि जो शक्ति का भेद पार्वती है और इसके साथ साथ नंदी जी हैं। नंदी उनकी शक्ति है, माँ भगवती उनकी शक्ति है, वीरभद्र उनकी शक्ति है, जलंधर, कितनी कितनी शक्ति है परमात्मा ने कब कहां पर कट कर दिए, कहां ले गए हैं। नंदी जी परमात्मा कितने बड़े भगत हैं, दुनिया के गुरु हैं, दुनिया को शिक्षा दी। वो असुरों में भी गए, असुरों को जाकर के समझाते थे कि सदा शिव है, भोले भाले हैं, मेरे प्रभु हैं, इनको आप जल चढ़ा करके, इनको आप ये करके इनसे वरदान तो ले लेते हो, लेकिन इनकी नहीं मानते हो। लेकिन बाद में जो था कि आपका नाश हो जाता है। फिर शुक्राचार्य गुरु जो थे वो अपनी संजीवनी शक्ति जो इन्हीं के द्वारा दी गई है, उस संजीवनी शक्ति से फिर कहीं न कहीं आपके वंश, आपके समाज को चलाते हैं। फिर आप कहीं न कहीं प्रभु की आराधना के बगैर, लोक भलाई किए बगैर कहीं न कहीं इतने भटक जाते हो, कहीं न कहीं इतने आप जो थे परमात्मा के रास्ते से उकट जाते हो कि आप फिर उल्टा मांगते हो। तो शक्ति है वो, तो गुरु जो है शक्ति है, और गुरु की शक्ति उसकी सेवक, उसकी साथ संगत है। जैसे कि आपने इस इलाके में आकर के अपने गुरु के चरण डलवाए, गुरु महाराज साक्षात विराजमान है। अगर आप आंखें बंद करो तो आपको महसूस होगा। आंखें बंद करने का मैं आपको थोड़ा एक महत्व बताऊं जो महाराज जी ने हमें सिखाया है। अपना कोई इसमें गुण नहीं है, अपना कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। हम तो महाराज जी की कृपा हुई कि गुरुदेव कहते कि मेरी संगत के दर्शन करके आओ, एमपी में जाओ मेरी संगत के दर्शन करके आओ। कोई दूसरे प्रचारक है, उनको कहीं उधर भेज दिए, कोई उत्तराखंड चले गए, उत्तरांचल चले गए, कोई पंजाब चले गए, कि संगत के एक समय है कि संगत के दर्शन करके आओ। और ये सच है कि जब जब भी हमने संगत के दर्शन किए हैं साथ संगत जी, तो हम ऊर्जावान हुए। आपके पता ऐसे कौन से भाव, आपके कौन से ऐसे आशीर्वाद हमारे मस्तक में, हमारे हृदय में पहुंच जाते हैं कि ऊर्जा मिलती है। तो प्रभु हम सब पर कृपा करते रहे कि हम ऐसे ही दर्शन मिलते हैं साथ संगत के, हम पर कृपा होती रहे। तो नंदी जी जो है वो बार बार समझाते हैं और फिर बार बार वो अपनी मर्जी करते हैं। तो शुक्राचार्य मुनि अपने प्रभु के द्वारा जो संजीवनी शक्ति दी गई है उसके द्वारा फिर वो फिर चलाते हैं, फिर मिट जाते हैं, फिर, क्योंकि पाप जो उसका विनाश होना ही होना है। कोई भी धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान अगर वो धर्म पर भी है और पाप भी नहीं छोड़ रहा है तो नाश होना ही होना है। अगर धर्म के पक्ष पर हम आ गए हैं तो मजबूती से हमें अपना धर्म धारण करना पड़ेगा। धर्म धारण करने का ही नाम है। तो इसके लिए जो मैं बात, जो गुरु महाराज ने बताई, जो मैं आपको समझा रहा था, शायद आप मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन गुरु महाराज जी की बात जो है वो भी उनके प्यारों तक पहुंचनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे ठीक मंदिर में हम पहुंचते ही, मंदिर में जैसे हम दाखिल होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहां जो घंटी घड़ियाल लगा है, हम उसको जो है उसकी टन से आवाज करते हैं, क्योंकि वहां पर एक जो अवस्था है, एक सच की अवस्था, एक प्रभु की अवस्था, एक परमात्मा का जो मंडल है, एक सच का एक जो ऑरा बना हुआ है, तो वहां पर देवी देवताओं का या परमात्मा की कितनी अवस्था है। और वो अवस्था शास्त्र के मुताबिक सत चित आनंद, सच है, चेतना युक्त है। बेशक वो मूर्ति है, बेशक वो कोई ग्रंथ है, बेशक वो कुछ भी, जो भी कुछ हो, क्योंकि भक्त कई बार परमात्मा को नजदीक भी मानते हैं, कई बार करते हैं मूर्ति है, कौन सा देख रही है, अब ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें चेतना है, वो जागृत है, वो प्राण युक्त है। तो वो सच है, चेतना युक्त है और वो आनंद देने वाला, खुद भी आनंद में है और हमें भी आनंद वो देता है परमात्मा। तो उस आनंद को, उस सच को, उस अपनी तंत्र की चेतना को जागृत करने के लिए हम वहां पर जो था वो घंटी घड़ियाल बजा करके हम जो था
वो अपना प्रवेश या अपनी वहां पर हाजिरी जो थे वो व्यक्त करते हैं। इसी तरह साधक नाम लेवा जीव, जब आपको नाम प्राप्त हो गया तो आप क्या करते हैं कि अपनी आंखों को बंद करके, पलकों को बंद करके, और हम कहीं न कहीं उस अध्यात्म में, उस शब्द में अपने आप को प्रवेश चाहते हैं कि हमने प्रभु दुनिया की तरफ से आंखें बंद कर ली और हमने अपने आप को आपसे जोड़ लिया। और नाम शब्द का जब हम गुरु के दिए गए शब्द का जाप करते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नजर आएगा, कुछ ना कुछ नजर जरूर आएगा, क्योंकि गुरु के शब्द में, गुरु के मंत्र में वो एक परमात्मा के घर की एक असीम ताकत है, एक वो अपरंपार शक्ति है कि जो कहीं ना कहीं हमें उसका कुछ ना कुछ प्रसाद दे के जाती है। चाहे झट से आकर के कोई सामने से गुजर करके गया, ये ज्योति रूप में आया, शब्द में आया, खुशबू आई, ये किसी ने आपको हिला दिया, या आपको लगा कि आप कुछ एक फूल के समान हो गए, हवा में उठ गए, कुछ ना कुछ। तो एक असाधक के लिए, अध्यात्म में उतरने वाले जीव के लिए आंखें बंद करके अपने गुरु के आगे, प्रभु हमने अपने आप को आपके समग्र, हमने अपने आप को आपके सामने रख दिया है, हमने अपने आप को आपके चरणों में रख दिया है, हमने अपने आप को आपकी शरणागति में छोड़ दिया। प्रभु अब आपका सहारा है, आपका आसरा है। फिर तो देखो कितने कम समय में हमारे दुनिया के काम जो है ना वो बनेंगे, क्योंकि परमात्मा ने, गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा सबसे पहले भक्तों के दुनिया संवारता है। दुनिया संवारेगा तभी आप भक्ति पर चल पाओगे। गुरु कभी परीक्षा नहीं लेता। एक बात और ध्यान रखें, हम बात में कह देते नहीं महाराज जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, गुरु महाराज जी परीक्षा ले। गुरु जब परीक्षा लेगा तो कोई पास होगा उसमें। अगर वो आ गया कि मैंने इसको परीक्षा लेनी है तो हम पास हो सकते हैं, कभी बताइए आप। लेकिन परमात्मा में तो ऐसा संशय है ही नहीं, परमात्मा में तो ऐसा कोई द्वेष भावना है ही नहीं, उसमें द्वंद्व तो है नहीं कि नहीं मैंने तुझे फेल ही करना, क्योंकि परीक्षा वही लेता है जिसने किसी को फेल करना है, असफल करना है। ये तो हमारे जीवन को सफल करने के लिए दाता आया है। तो जिंदगी में कभी भी ये बात ना कहें कि गुरु महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बाकी परीक्षा तो हम देते हैं, उसके रास्ते पर ना चल करके, उसकी अवमानना करके, उसके कहे के मुताबिक अपने जीवन को न लेकर के चलना। परीक्षा तो हम गुरु की ले रहे हैं कि तू कब हमसे दूर हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं दूर नहीं होता हूं। जब आप तो बुरे काम करते हैं तो मैं थोड़ा दूर, क्या थोड़ा साइड में हो जाता हूं, संग नहीं छोड़ता तेरा, लेकिन अंग से थोड़ा दूर हो जाता हूँ कि बेटे चल, फिर भी कहीं ना कहीं तो ये भी ना हो, तेरा ये भी ना हो, ये भी ना हो। और वही कारण था कि हनुमंत जो थे, प्रभु वीर बजरंगबली, जो 11वें रुद्र कहे गए शास्त्र के मुताबिक, कि रावण के पास जा रहे हैं कि वो भक्त का स्वामी है और तू उसका गुनाहगार है, माँ जानकी का तूने अपमान किया है। तो गुरु के रूप में भगवान कहां से, देखो 7 समुद्र पार करके जो है भगवान शिव महादेव वीर बजरंगबली के रूप में गुरु गए ना, पहले गुरु ही आया ना, वो गुरु जिसके आगे उन्होंने अपने 10 बार शीश दे दी थी। और इस बात को गुरु महाराज जी कहते हैं बार बार कि ऐसा भक्त धरती पर नहीं होगा।